नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टॉक मुनाफा। दोस्तों देख सकते हैं आज तारीख है 3 नवंबर के डेट में हमें एक स्टॉक फाइंड आउट हुआ है। स्टॉक फाइंड आउट होने से पहले हम उस पर्टिकुलर स्टॉक का सेक्टर एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम आपको स्टॉक का एनालाइज करके बताएंगे। तो स्टॉक जो है वो आईटी इंडस्ट्री का स्टॉक है। निफ्टी आईटी आप देख सकते हो तो क्लोजिंग करते हुए दिखाई दे रहा है 28,795 के आसपास क्लोजिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हो आईटी में अच्छा खासा फॉल होते हुए दिखाई दे रहा है। आईटी सेक्टर जो है डिस्काउंटिंग दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्काउंटिंग पे चल रहा है। और यहाँ पे अपने हाई से अगर देखोगे, जो स्विंग हाई था उससे अराउंड 34% का डाउनफॉल यहाँ पे आईटी सेक्टर में दिखाई दे रहा है। तो आप अगर देखोगे तो इसमें एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आईटी सेक्टर को प्रॉपर एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो एक डब्ल्यू फॉर्मेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये डब्ल्यू फॉर्मेशन अगर ब्रेक होता है अच्छे खासे ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ बुल रैली यहाँ पे स्टार्ट होगी आईटी सेक्टर में, आप देख सकते हो। तो उसी को कोरिलेट करके एक स्टॉक फाइंड आउट हुआ है। स्टॉक का नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। जैसे कि आप देख सकते हो आज के डेट में ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है अराउंड 4717 के आसपास, 4717 के आसपास क्लोजिंग करते हुए ये पर्टिकुलर स्टॉक आज दिखाई दे रहा है। और आज के डेट में अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो थोड़ा बहुत अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम भी जनरेट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप स्टॉक को देखोगे तो वीकली हम आज के डेट में एनालाइज करेंगे, उसके बाद में डेली टाइम फ्रेम में आपको लेके आता हूं। तो पहला मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में वीकली का एनालिसिस करता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ से अगर ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, आप देख सकते हो। तो ये अगर ट्रायंगल ऊपर की साइड अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ मोमेंटम आ सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। और नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो नीचे की तरफ भी आ सकता है, क्योंकि ये ट्रायंगल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा अभी मोमेंटम पेंडिंग है इसके अंदर। तो देखते हैं अगर ऊपर की साइड अगर ब्रेक करता है, अगर यहाँ से ऊपर की साइड ब्रेक करके सपोर्ट लेके फिर से ऊपर निकलता है तो हमारा एंट्री यहाँ पे होगा। और अगर सपोज ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होके नीचे की तरफ अगर मोमेंटम ब्रेकआउट नीचे की तरफ देता है, ब्रेक डाउन, तो नीचे की तरफ मोमेंटम हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो आइदर अपसाइड आइदर डाउनसाइड ट्रेंड में आ सकता है आने वाले टाइम फ्रेम में। क्योंकि आप देखोगे तो अभी मैंने डेली टाइम फ्रेम में अगर लेके आता हूं आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगी कि ये जो स्टॉक है वो अराउंड जनवरी महीने से, जनवरी 2022 से आज का डेट है नवंबर, आप देख सकते हो एक चैनल फॉर्म में ही चलते हुए आ रहा है। अराउंड 11 मंथ हो गए इस पर्टिकुलर स्टॉक को यहाँ पे एक जिगजैग फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। ये देखो आप यहाँ पे ऊपर नीचे और एक ट्रायंगल फॉर्मेशन ब्रेकआउट के नजदीक आते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें बाइंग पोजीशन जो क्रिएट करनी है और सेलिंग पोजीशन क्रिएट करनी है, तो हम आपको लेवल प्रोवाइड करके दे रहे हैं। जो लेवल रहेंगे हमारे बाइंग साइड, अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक बाइंग साइड अगर ऊपर की तरफ अगर मोमेंटम करता है तो 4880 के ऊपर हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री लेनी है। ये हमारा बाइंग जोन है, ये पर्टिकुलर एरिया है वो बाइंग जोन है। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा नीचे की तरफ वो रहेगा अराउंड 4576 का, 4576 का हमारा स्टॉप लॉस लेवल रहेगा यहाँ पे नीचे की तरफ। और अपसाइड अगर ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो ऊपर की तरफ जो पहला टारगेट दिखाई दे रहा है 5392 का, अगर देखेंगे 5392 ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। और दूसरा टारगेट अप साइड और अगर रैली देती है
तो ऊपर की तरफ 6318 का टारगेट मिलता है। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की अगर बात करेंगे अपसाइड की, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे हमारा बाइंग लेवल से ये जो हमारा एरिया है बाइंग लेवल, ये बाइंग लेवल से अगर देखेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर काउंट करते हैं तो अराउंड 300 पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, और जो पहला टारगेट दिखाई दे रहा है वो अराउंड 500 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट दिखाई दे रहा है। तो 1:1.6 का यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर अपसाइड और देखेंगे ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ अराउंड जो सेकंड टारगेट हमारा है वो अपसाइड अराउंड 30%, मतलब 1442 का यहाँ पे टारगेट दिखाई दे रहा है। तो ये जो लेवल रहेंगे, ये लेवल के ऊपर काम करना है हमें अपसाइड रैली की तरफ। अगर नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो नीचे की तरफ भी हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, और उसका एंट्री लेवल जो है वो अभी मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। तो एंट्री लेवल जो रहेगी नीचे की साइड, ये तो ऊपर की साइड हो गया, अभी नीचे की साइड हमें जो एंट्री लेवल बनानी है 4458 के आसपास हमें एंट्री बनानी है। 4458 के आसपास हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो हमारा जो सेलिंग जोन है वो ये रहेगा, और ऊपर की तरफ जो स्टॉप लॉस लेवल रहेगा वो रहेगा 4767 ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल रहेगा इस पर्टिकुलर सेलिंग जोन। अगर नीचे की तरफ अगर मोमेंटम आता है तो, और पहला टारगेट दिखाई दे रहा है 3707 का, 3707 का यहाँ पे हमारा पहला टारगेट रहेगा। और जो सेकंड टारगेट दिखाई दे रहा है हमें आने वाले टाइम फ्रेम में, तो 2744 यहाँ पे ये जो लेवल है वो हमारा सेकंड टारगेट दिखाई दे रहा है। तो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर सेलिंग साइड में अगर देखता हूँ तो हमारा जो शॉर्ट सेलिंग जो बनती है वो बन रही है 4458 के आसपास, और जो हमारा स्टॉप लॉस लेवल रहेगा वो रहेगा 4767 का। और जो नीचे की तरफ पहला टारगेट दिखाई दे रहा है वो अराउंड 3707 का पहला टारगेट है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 1:2.24 का यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन के आ रहा है। और नीचे की तरफ अगर और फर्दर डाउन होता है तो यहाँ पे हमें 1700 पॉइंट्स का यहाँ पे मुनाफा मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस भी इंटैक्ट रहेंगे हमारे, और आपको नीचे की तरफ का भी ट्रेड मिल सकता है, ऊपर की तरफ का भी ट्रेड मिल सकता है। दोनों भी ट्रेड हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिखाई दे सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल सकता है, बिकॉज अभी 11 महीने हो गए, 11 महीने में पर्टिकुलर स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है। एक तो अपसाइड रैली देगा या फिर डाउन साइड रैली देगा, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इंटैक्ट रहेगा यहाँ पे, जो भी बताया वो लेवल के आसपास। तो मैं यहाँ पे एक बार लेवल भी ड्रॉ करके बताता हूँ, जो अपसाइड जो रहेगा अपसाइड में, और नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में। तो अपसाइड के ऊपर अगर देखेंगे तो हम जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं, टारगेट के हिसाब से हम काम करेंगे। तो 6318 का लेवल हमारा टारगेट जोन है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है हमारा 5392 का, और उसके बाद जो बाइंग लेवल है हमारा, बाइंग लेवल बन के आ रहा है यहाँ पे अराउंड 4880 का, और स्टॉप लॉस हमारा इंटैक्ट रहेगा। स्टॉप लॉस लेवल जो है वो इंटैक्ट रहेगा अराउंड 4576 का। और अगर इसको मैं प्रॉपरली अगर यहाँ पे दिखा देता हूँ तो ये हमारा रहेगा बाइंग का लेवल, ठीक है। और अभी यहाँ पे मैं अभी फिर से एक बार टेक्स्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको मैं सेलिंग का लेवल भी बता देता हूँ। सेलिंग का जो एरिया है
सेलिंग का एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमारा जो स्टॉप लॉस है 47,067 का हमारा सेलिंग का स्टॉप लॉस एरिया है। 4,458 का हमारा जहाँ से सेलिंग करना है हमारा एंट्री लेवल, और 3,707 का यहाँ पे हमारा पहला टारगेट दिखाई दे रहा है। और जो सेकंड टारगेट दिखाई दे रहा है, सेकंड टारगेट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 2,744 का। यही लेवल के आसपास हमें काम करना है। अगर बाइंग होता है तो ऊपर की तरफ और सेलिंग होता है तो नीचे की तरफ। तो इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड में ये लेवल के ऊपर काम करना है। हमने तो आपको हमारी लेवल दी है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से है। अगर ये लेवल के हिसाब से काम कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट होना चाहिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।